हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीएससी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि यूपी पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उस पर पहले ही आपको वीडियो अपलोड करके समझा दिया गया है कि उसमें क्या इस है नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। लेकिन आज बात अब हम करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर्स की, कि जैसा कि आप लोग देखते हैं कि यूपी पीसीएस में जो प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। मेंस को फोकस नहीं किया है क्योंकि मेंस में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम आपको बाद में उसके लिए डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में, यूपी और भी एग्ज़ाम में भी, और भी जैसे एमपी पीसीएस भी है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कम क्वेश्चन रहते हैं। एमपी में यूपी विशेष करके 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट पे ही रहते हैं, और इतने क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अगर आपके 25 में से 20 क्वेश्चन भी आपने क्लियर कर लिए करंट के, तो सिलेक्शन लगभग हो ही जाता है, क्योंकि जीएस तो बच्चा इतना पढ़ता ही है कि लगभग क्वेश्चंस उसके ठीक जाते हैं, ठीक है ना। करंट पे ही विशेष करके उसका पूरा हाईलाइट नहीं हो पाता और उसमें वो मात खाता है। तो आपको ये यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि आपका जो पीसीएस में आने वाले क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अटेंड कर सकें, सही कर सकें, ठीक है ना। तो आपको ये बताते हैं, चलते हैं कि किस तरह से आपको इसमें के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे विशेष करके ध्यान देना है। यानी कि पिछले 2, 3, 4 साल के पेपर्स को उठाइए, उसमें करंट्स को देखिए कि क्या पूछा गया है, किस लेवल का करंट पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड जब आप अगला स्टेप, जैसे कि जो आप प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर या मतलब कुछ भी न्यूज़ देखते होंगे या कहीं ना कहीं अपडेट रहते हैं किसी चैनल से जुड़ के, फ़ोन हाथ में रहता है, लगभग बच्चा न्यूज़ से टच में बहुत रहता है, पर उसे ये नहीं क्लियर होता है कि उसे पढ़ना क्या है। तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ न्यूज़ तो बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा बच्चा क्या कहता है, न्यूज़ों को तो रख लेता है, पढ़ता भी है, लेकिन उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है उस पर ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहली बात कि आप ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा तो मत किसी चीज़ को पढ़िए, लेकिन पिछले साल के पेपर पढ़ के ये क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप वैसे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाते हैं उसमें, ठीक है ना, कराए जाते हैं। तो आपको उसमें लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी। तो देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि डेली न्यूज़पेपर आपको एक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो डेली न्यूज़पेपर जो है वो आपको पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर। वैसे तो दैनिक जागरण, हम रिकमेंड यही रहेगा कि आप दैनिक जागरण पढ़िए जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो द हिंदू ही पढ़ता है, क्योंकि वो कॉमन पेपर भी है और लगभग सब चीज़ें उससे रेडी भी रहती हैं। तो आप दैनिक जागरण पे फोकस करिए, या फिर बहुत से बच्चे हैं जो हिंदुस्तान या अमर उजाला या अन्य दूसरे पेपर्स भी पढ़ते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, चीज़ें सब रहती हैं, 1-2 मिस रहती हैं चीज़ें, तो कोई ना कोई करंट अफेयर्स मैगज़ीन भी, जो मंथली मैगज़ीन है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ना हो ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहने से या बहुत बड़े-बड़े लेख या ये सब पढ़ने से तो बहुत मायने नहीं रखता। आपको बहुत लेख भी पढ़ने हैं तो किस लिए काम आएंगे आपके लेख, लेकिन आप उस लेखों को, आप जो न्यूज़पेपर पर क्या कहते हैं एडिटोरियल आता है, उस पे भी आप उससे कवर कर सकते हैं, या फिर वेबसाइटों में, मतलब बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो भी देती हैं, तो वो तो मेंस के लिए ज़्यादा है। लेकिन अभी फोकस क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, आपको उस पर फोकस करना है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पे। वैसे तो पूरे ईयरली स्ट्रेटजी होती है कि 1 साल में आपको क्या करना है, उससे क्या होता है प्री मेंस टोटली आपको उस तरह से कंबाइन करके पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अभी प्रीलिम्स है को ध्यान में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जून में पेपर है इसका। तो इसलिए आपको डेली न्यूज़पेपर एक पढ़ना ही पढ़ना है। और उसमें जब हम मतलब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप डीडी न्यूज़ जो 8 बजे आती है, लगभग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होता है, चूँकि वो 1 घंटे आती है तो बच्चों को लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी,
पर ये चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और वनडे से लेके सब मतलब हर चीज़ कवर होती है, आईएएस भी, पीसीएस भी या वनडे कोई भी एग्ज़ाम, मतलब डीडी न्यूज़ एक परफेक्ट, एक कम्प्लीटली एक ऐसा चैनल, ऐसी न्यूज़ है इतना 1 घंटे की पर्याप्त कि आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर ज़्यादा लगती है, आप नहीं दे सकते हैं, तो रिकॉर्डेड इसमें रहता है, जैसे कि इसमें ऐप्स, आपके फ़ोन सब लोग चला ही रहे हैं तो उसमें ऐप्स रहती है, आप उसमें से क्या कहते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर कभी भी उसको देख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड रहती है, ठीक है ना। वीडियोज़ रहते हैं उसके, 8 बजे की जो न्यूज़ रहे शाम को आती है, रात में 8 बजे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं तब भी प्रॉब्लम है, उससे क्या होता है ना, जब उसमें डिस्कशन होता है कोई, क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा होता है जो चर्चा में रहता है, उसमें डिस्कस करा जाता है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, उसको सुनेंगे तो मेंस के लिए भी बहुत कवर होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर नहीं देखना है, कुछ भी है, तो आप कम से कम एक एयर न्यूज़ जो 8 से सवा मतलब 15 मिनट की आती है, आप हमारे टेलीग्राम में भी इसको ले सकते हैं, उसमें भी अपलोड की जाती है, तो इसको ज़रूर सुनिए। तो रिकमेंड मैं करूँगी ज़रूर से ज़रूर इसको सुनिए, क्योंकि 15 मिनट समय बहुत नहीं होता है और लगभग आपको इससे क्या होगा कि आप अवेयर रहेंगे न्यूज़ से, ठीक है। बहुत सारा सब जगह देखते हैं, सब पढ़ते हैं, पर वो बहुत फ़ायदा नहीं करता। पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इसको पढ़ने से क्या होगा, आप निश्चित बिल्कुल क्वेश्चन कवर होंगे आपके, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना रहेगा। और आप कोशिश किया करिए कि जो क्या कहते हैं एडिटोरियल आता है न्यूज़पेपर में, उसको बिल्कुल ज़रूर पढ़ा करिए। वो क्या होगा, मेंस को आपको कवर करवाएगा, ठीक है। और मेंस के बारे में बाद में और इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन फ़िलहाल प्रीलिम्स की है तो प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ दिन में हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो उससे जुड़ सकते हैं आप। सब्सक्राइब करिए आप हमारे चैनल को, ताकि आपको ये जब भी हमारा वीडियोस अपलोड होगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाए और आप उसको क्या कहते हैं हमारा जो क्वेश्चंस पेपर या जो भी इससे रिलेटेड अपडेट रहेगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो चैनल हमारा है वो पीसीएस और आरओ वनडे एग्जामिनेशन, इस सब से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मतलब हम लोग उस पर फोकस करते हैं। आईएएस जो है वो थोड़ा तो वो पड़ता है, पर उसमें क्या होता है, चीज़ें तो सारी वही आती हैं, फिर भी आप इन पे फोकस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर रही हूँ मैं। अब आप आइए देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इससे ताकि समझ में और आए कि क्या मतलब क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से इसको समझा जा सकता है। तो ये 2020 के क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेज़बानी की थी। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, तो इसमें ये 4 ऑप्शन आए थे, ठीक है ना। इसमें क्या जो मतलब इसमें ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो एक पॉइंटेबल चीज़ है, ठीक है ना, मेन पॉइंटेबल की सम्मेलन है, कोई भी सूचकांक है, तो जो पॉइंटेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करके आता है पीसीएस पे, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो और इस एक क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया। तो ये 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ आंसर नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि कैसी प्रगति, मतलब इसकी कैसी प्रकृति होती है क्वेश्चंस की, यानी पीसीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप फोकस कर पाएँ। क्योंकि जो बच्चा दे चुका है पहले और एग्ज़ाम्स, तो इसके मतलब पीसीएस का, तो वो तो काफ़ी समझ लेता है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमल जिसने बिल्कुल शुरुआत की है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं चीज़ों को समझना। इसलिए मैं ये वीडियो बना करके आपको ये समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ लें कि क्या क्या पढ़ना है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल में कमेंट करके पूछिए और उसका आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था 2020 के क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट 2019 में भी इस तरह का क्वेश्चन 2 ठो लिया हुआ है। देखिए क्या पूछा गया था। इसमें आया था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। क्या क्या सम्मिलित होता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस, ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वो निर्धनता सूचकांक उस समय जारी हुआ होगा, लगभग 1 साल की न्यूज़ जो होती हैं इसमें रहती हैं, पर लेटेस्ट जो 6 मंथ न्यूज़ होती है उसको ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। और फिर ये भी नहीं सोचना है कि आपने ये कर लिया 6 मंथ या 1 ईयर तो हो गया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें भी जो करंट होगी
होगी, तो उसको मिक्स करके मतलब आपको क्या कहते हैं लेटेस्ट चीज़ें मिक्स करके भी बना देते हैं। जैसे कथन कारण करके कथन में डाल दिया आपका करंट की कोई न्यूज़ और उसमें क्या कहते हैं फिर पूछ लिया आपसे कि क्या कहते हैं पिछले वर्ष की पिछले साल की कोई भी, तो वो चीज़ जो आती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कनेक्ट करके दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पिछले 2-3 साल के करंट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। इस बार भी क्वेश्चन आया था और पिछले साल यानी शायद 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबी सूचकांक करके कुछ था और उसमें मतलब उसके पिछले वर्ष की पूछी गई थी कि भारत को क्या रैंक मिली, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा डीप है, जैसे कौन कौन से सूचकांक में सम्मिलित होते हैं, उसके स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी इस आधार पे ये 3 आधार होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए आपको कितना डीप पढ़ना है, कितना उथला हुआ पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको इस विषय में जानकारी दी जाएगी और आप खुद पढ़ के देखिए, आप समझिए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या कहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जब हमें इसकी समझ बन जाती है ना एक बार, तो क्या होता है कि हम जब भी कोई पेपर या कुछ भी न्यूज़ कहीं भी मिलती है हम तुरंत कैच कर लेते हैं कि अरे इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लाओ हम नोट आउट कर लें। और एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट बहुत है कि जब भी डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ कहीं सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो आप इसे प्लीज़ नोट आउट ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे आलस में क्या करते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर जब एग्ज़ाम में आएगा तो कहेंगे अरे हमने नोट कर लिया होता तो हमें याद रहता, बताया भूल गए, मिस हो गया। तो ये चीज़ कोशिश करिए कि आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और क्योंकि ऐसे तो तमाम सब देते हैं, हर जगह नोट रहता है, लेकिन जो हम अपने हाथ से लिख करके नोट आउट करते हैं ना, वो चीज़ें कभी भूलती नहीं हैं, तो इस पे विशेष करके ध्यान दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 2019 में जो पूछा गया था कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष में था, ठीक है ना। तो इसमें 4 राज्य दिए, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष में था, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है शीर्ष में कौन था। जैसे सूचकांक और भी सूचकांक जारी होते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा सूचकांक हो गया या अन्य और भी, तो बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है इस समय आपको, फिर हम जब क्वेश्चन प्रीवियस दिखाएंगे तो उसमें देखिएगा कि कितने सूचकांक क्या क्या पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसमें शीर्ष पे या भारत का मतलब ये रैंक है, मान लीजिए इसमें पूछा गया, ठीक है ना, भारत की रैंक के अलावा शीर्ष में कौन सा देश है, इस रैंक मतलब कि शीर्ष पे कौन सा देश है, तो भारत के अलावा भी, ठीक है, सारी चीज़ों को फोकस करना है। तो यहाँ तो सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, इससे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि हम मतलब अच्छा हम इससे देखेंगे जो मतलब हमें समझ में आ रहा, तो आप और भी हम वीडियो डालेंगे प्रीवियस ईयर इस तरह से करंट अफेयर्स के बना करके, फिर उसके बाद हम उससे करंट को मतलब लेटेस्ट जो कि इस एग्ज़ाम में आना है उससे रिलेटेड करके भी आपको पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो अपडेट होते रहें आप, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि उसमें जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हम फोकस करते हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँ वही क्वेश्चन करवाए जाएँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम डेली का करंट का डलता है उसमें। और क्या होता है ना कि ज़्यादा क्वेश्चन कई बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन प्लीज़ कीजिए, तो हम कितना भी भर देंगे क्वेश्चनों को, कितना भी ढेर सारा क्वेश्चन दे देंगे, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें लैप्स होती हैं। जो पूछा जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है। आपको पूरा पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये 150 आ रहा है, पर कोशिश ये करनी कि हमें क्वालिफाई करना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेन हमारी पहुंच रहे कि कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे तो हर जगह ढेर सारा पड़ा हुआ है, कोई कितना भी पढ़ ले, पढ़ने की कोई कमी नहीं, ना किसी कंटेंट की कमी है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो आपको इतना समझा दिया गया, जो हमने रिकमेंड किया है आप उसको पढ़िए, उससे बाहर आपको लगभग आप कभी कहीं आ ही नहीं सकता है, मतलब लिख के ले लीजिए आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। और मेंस में भी बस यही चीज़ें आपको करनी है, बस प्री के लिए क्या है आपको उस नज़रिए से पढ़ना है और मेंस के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन उसको समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।